हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एसएससी सीपीयू का फिजिकल मतलब कैसा रहा मेरा। और तो बता दूँ आप लोगों को कि मेरा था 4th बटालियन एसएसबी लखनऊ में मेरा फिजिकल था एसएससी सीपीयू का कल 14 अक्टूबर को। तो इसमें क्या हुआ कि मतलब मैंने क्वालिफाई कर लिया है पूरा इवेंट को, सभी इवेंट को मैंने क्वालिफाई कर लिया है। तो सबसे पहले बता दूं तो हमारी 6 बजे रिपोर्टिंग हुई। 6 बजे रिपोर्टिंग होने के बाद फिर टोकन वगैरह मिला, चेस्ट नंबर वगैरह ये सब मिलने के बाद बैठाया गया। फिर फॉर्म वगैरह फिल हुए और एडमिट कार्ड वगैरह ये सब लेके जमा हुआ और फॉर्म वगैरह फिल हुआ। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद एक तरफ बैठाया गया और फिर हमें ट्रैक, हमारी रोड रनिंग थी तो रोड पे ले गया गया। ये सब प्रोसेस करने में 6 बजे से 3 घंटे लग गए। तो 9 बजे स्टार्ट हुआ हमारा पहला बैच में मैं था। और पहले बैच में था तो हमारी रोड रनिंग थी। तो वहाँ का कुछ ऐसा है रोड की, मतलब सीधे जाना है, फिर 2 शार्प मोड़ है, एक बार मुड़ना है, फिर दो बार मुड़ना है, फिर उसी पे 800 मीटर पे टोकन लेके फिर रिटर्न आ जाना है वहाँ पे। और जहाँ से स्टार्ट पॉइंट है वहीं पे फिनिश लाइन भी है, तो वहीं पे ख़त्म करना है। तो हम लोग का बैच बना था 25-25 के बैच बन रहे थे, तो 25 के बैच में बना था और हम लोग के बैच में 14 क्वालिफाई किए थे और 11 डिसक्वालीफाई। तो इस तरह, और टोटल मैं बता दूं तो 300 बच्चों का मतलब डेली का प्रेजेंट करने के लिए वो दिया गया है। और उसमें से प्रेजेंट थे 173 बच्चे प्रेजेंट थे, जिसमें से रनिंग क्वालिफाई किए हैं 73 बच्चे रनिंग क्वालिफाई किए हैं। फिर उसके बाद रनिंग क्वालिफाई करने के बाद 73 बच्चों के रनिंग क्वालिफाई करने के बाद कुछ हाइट वगैरह में भी छटे हैं। हाइट वगैरह मेजरमेंट तो ये बाद में हुआ था। जंप में, हाई जंप में 5-6 बच्चे डिसक्वालीफाई हुए और एक लड़का जो है, एक लड़का वो 100 मीटर के स्प्रिंट में आउट हो गया है। हाँ, ऐसा था कुछ। और फिर बहुत यार दुख हुआ उसके लिए, क्योंकि वो 1 सेकेंड से रह गया लास्ट के टाइम पे, एकदम लास्ट के टाइम पे। तो 1600 मीटर की रनिंग के बारे में बता दूं तो वो जो ट्रैक है वो मतलब रोड पे ही है, रोड है। तो उसमें कुछ गड्ढे वड्ढे हैं और थोड़े से वहाँ छर्री वगैरह कंकड़ पत्थर हैं। तो कुछ लोग नंगे पैर दौड़े थे। तो वो क्या था कि मतलब उन लोग के पैरों में छाले पड़ गए और एक दो लड़का गिर भी गया था। तो ऐसा कुछ है। और अगर यहाँ पे आप लोग का सेंटर है तो आप वहाँ पे शूज वगैरह पहन के रनिंग करें, ये मेरी एडवाइस है। और फिर ये कुछ था। और वहाँ पे जो मोड़ वगैरह है वहाँ पे गिरने के चांसेस हैं, तो आराम से मतलब वहाँ पे टर्न हो, जैसे मुड़े। दौड़ते दौड़ते एक बच्चा गिर गया था तो उसके घुटनों में मतलब दोनों में वो चोट आ गई थी। तो फिर भी क्वालिफाई कर लिया भाई, उसने क्वालिफाई कर लिया और सारे इवेंट क्वालिफाई किया है। और बस ऐसा था कुछ। मेरी भी टाइमिंग बहुत मतलब घर पे बहुत डाउन ही थी, 7-6 मतलब 7 से ऊपर गई नहीं। 7-7-10 7:30 आ रही थी घर पे, 6 से मतलब 7 से पहले हुआ नहीं। तो ऐसा कुछ था वहाँ पे। मैंने टाइमिंग लगाई थी तो 6-4 मतलब कमांडेंट जो था, कमांडर इन चीफ वहाँ का, वो वहाँ पे बोल रहा था 1-2-3-4 इस तरह बोल रहा था। तो उसके बाद लास्ट के 6 मिनट के बाद 1-2-3-4 वो काउंटिंग कर रहा था 30 तक। तो उसने जब 4 बोला तो मैं मतलब क्रॉस कर दिया फिनिश लाइन। ऐसा कुछ था वहाँ पे। हो जाएगा वैसे, इजीली है, मतलब रोड रनिंग है, शूज वगैरह पहन के करेंगे तो हो जाएगा। मेरा भी कुछ ऐसा था कि मतलब थोड़ा सा जुनून था, क्योंकि जीडी का मेरा 10 तारीख को था फिजिकल। तो उसमें रनिंग में मैं आउट हो गया, 60 मीटर से रह गया था। तो ये दर्द कुछ अलग था। तो बस यही सोच के मैंने कहा कि जीडी गया तो गया, लेकिन सीपीयू नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ था। और आगे के बारे में बता दूं तो फिर उसके बाद वही हमें मतलब वो बस वगैरह थी, बस में बैठाएं और फिर वहाँ पे लेकर गए, वहाँ पे छोड़े। वहाँ पे मतलब सभी बच्चों को बैठाया जा रहा था। तो सभी बच्चों का जब रनिंग हो गया तो उसके बाद ही ये सब प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इसके बाद प्रोसेस 100 मीटर का स्प्रिंट का था, तो ये स्टार्ट हुआ। लॉन्ग जंप का भी वही था कि मतलब लॉन्ग जंप में एक दो बच्चे थे जो तीनों मतलब 3 चांस मिलते हैं तो 3 चांस में भी नहीं हो पाए। फिर इसके बाद रनिंग के बाद हुआ हम लोग का स्प्रिंट, 100 मीटर का स्प्रिंट। फिर उसके बाद हुआ
ये लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप हुआ, हाई जंप के बाद वो शॉर्ट पुट था, वो 7.5 या 8 किलो का था शॉर्ट पुट, और उसे 14 फीट फेंकना था, 14 फीट अप्रॉक्स। सभी क्वालिफाई कर लिए हैं इन सब इवेंट में। ये सब करने के बाद फिर हम लोग को बैठाए रहे, बैठाए बैठाए मतलब हो गया टाइम, मतलब इतना करने के बाद फिर हाइट चेस्ट वगैरह ये सब मेजरमेंट हुआ, हाइट चेस्ट और वेट। हाइट चेस्ट वेट में मतलब ये बाद में, सबसे बाद में मेजर हो रहे हैं, और इसका रिजल्ट मतलब जब जाते वक्त उसी टाइम पे दिया जा रहा है। तो हम लोग 6 बजे एंट्री हुई थी, और 8-9 बजे रात बज गए थे, रात 8-9 बज गए थे, सबको मतलब बाहर कर रहे थे। और लास्ट में वही रिजल्ट 8-9 बजे के रात में दिए, तो उसमें से 10-12 बच्चे हाइट में और कुछ चेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो गए। तो टोटल मिला के 52 बच्चे फाइनली मतलब क्वालिफाई किए हैं पीएसटी को। पहला दिन था 14 अक्टूबर को। तो ऐसा रहा है, और कोई मतलब वैसा ज़्यादा हार्ड था नहीं, फिजिकल हो जाएगा, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो हो जाएगा। और अगर कोई क्वेरी है आपको इससे रिलेटेड, मतलब आपका अभी सेंटर वहीं पे पड़ा है, तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सीपीओ से रिलेटेड, कोई फिजिकल से रिलेटेड अगर डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कुछ ऐसा रहा है बस, और बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।